क्या पता है आपको, भारत में एक ऐसी जगह है जिसको 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद बंद कर दिया गया था, जिस घाटी के लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया था और जो 2015 में 60 साल बाद लोगों के लिए खोली गई है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जगह देखने के लिए जिसका इतिहास आपको हैरान कर देगा। इस जगह पे आज भी फॉरेनर्स का जाना बिल्कुल मना है। इस जगह पे बाइक्स का जाना बिल्कुल मना है। इस जगह पे सिर्फ एक दिन में 6 गाड़ियां अलाउड है। जी हाँ, आज हम आपको लेके जा रहे हैं लद्दाख ऑफ उत्तराखंड में। हेलो एवरीवन, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक बहुत ही ऑफबीट डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है गरतांग गली और जो उत्तराखंड की नीलोंग वैली में पड़ती है। और इस वैली को लद्दाख ऑफ उत्तराखंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका टेरेन एग्जैक्टली लद्दाख और स्पीति की तरह है। 1962 की इंडो चाइना वॉर के बाद बॉर्डर टेंशन की वजह से इस पूरी वैली को खाली करा दिया गया था और 2015 में आफ्टर ऑलमोस्ट 60 इयर्स इसको वापस लोगों के लिए खोला गया है। इस जगह की बहुत सारी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। यहाँ आज भी आर्मी कैंप्स है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे आज भी वो रास्ता बना हुआ है जो बहुत पुराने समय में जब बार्टर सिस्टम होता था, जब करेंसीज नहीं होती थी, जब ट्रेडर्स जाते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में और अपना सामान लेके दूसरा सामान देकर आते थे, उस जमाने में पत्थर के अंदर से एक लकड़ी का पुल बना रखा है और वो आज भी ऐसे के ऐसे है। इस वीडियो में हम और बहुत बेहतरीन बातें करने वाले हैं नीलोंग वैली के बारे में, बताने वाले हैं कि आप नीलोंग वैली कैसे जाएं, किन बातों का ध्यान रखें, कौन सा बेस्ट टाइम है जाने के लिए, अगर आप इतना दूर गए हैं तो और क्या क्या चीजें हैं जो आप कवर करें, ये सब हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नीलोंग वैली कैसे पहुंचे। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो देहरादून एयरपोर्ट आपके लिए सबसे पास पड़ेगा। वहां उतरकर कोई भी टैक्सी या फिर बस ले सकते हैं। यहाँ से भी नीलोंग वैली का सफर कम से कम 315 किलोमीटर और रहेगा। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो या तो आप हरिद्वार स्टेशन उतर सकते हैं या फिर अगेन देहरादून, या तो टैक्सी कर सकते हैं या फिर बस ले सकते हैं आगे के सफर के लिए। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जो कि है बाय रोड। हमने भी ये सफर बाय रोड किया था और ये जर्नी हमारी दिल्ली से शुरू हुई थी। दिल्ली से नीलोंग वैली तक का रास्ता करीब 14 से 15 घंटे का था, इसलिए हम सुबह जल्दी निकले थे। हम सुबह जल्दी इसलिए भी निकलते हैं ताकि जो लोकल प्लेसेस पड़ते हैं बीच में, उनके मॉर्निंग आवर्स के रश से आप बच जाते हैं। और दूसरा कि कोई अनप्लान्ड ट्रैफिक जैम अगर आपको रास्ते में मिलता है तो उसका भी टाइम सेव करते हुए आप अपने डेस्टिनेशन पे शाम से पहले पहले पहुंच जाएंगे। करीब 4 घंटे के सफर के बाद हम देहरादून पहुंच गए। हमें काफी भूख लगी थी, इसलिए हमने अपना ब्रेकफास्ट वहां किया। आप भी अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करके हमने जर्नी को आगे कंटिन्यू किया। मसूरी बाईपास रोड से उत्तरकाशी के लिए निकल गए। उत्तरकाशी इस रूट की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। वो इसलिए क्योंकि नीलोंग वैली एंटर करने की परमिशन आपको उत्तरकाशी के एसडीएम से ही मिलती है। तो आपको अपना ट्रिप बहुत सोच समझ के प्लान करना है, क्योंकि कई बार परमिशन मिलने में काफी टाइम लग सकता है। हालांकि आप इस परमिशन के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, पर कई बार ऑनलाइन परमिशन आने में 1 दिन लग जाते हैं या फिर रिस्पॉन्स ना भी आए, इसलिए आपको फिजिकली जाके परमिशन लेना बेस्ट वे है। इसके लिए हमें अपनी ड्राइवर डिटेल और बाकी को पैसेंजर्स की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। क्योंकि हमने ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले शेयर कर दी थी, इसलिए हमारी परमिशन रेडी थी और हमने हैंड टू हैंड कलेक्ट कर ली। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप नीलोंग वैली का प्लान कर रहे हैं, एक बार आप फोन करके चेक कर लें कि एसडीएम साहब अवेलेबल हैं या नहीं। अपना परमिट कलेक्ट करने के बाद हम चल दिए अपनी मेन डेस्टिनेशन पे, जो है गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि उत्तरकाशी से करीब 80 किलोमीटर दूर पड़ती है। शाम होने को थी और क्योंकि नीलोंग में रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने अपना स्टे धराली में किया, जो गंगोत्री नेशनल पार्क में पड़ता है। आप या तो धराली रुक सकते हैं या फिर हर्षिल वैली में रुक सकते हैं। यही 2 ऑप्शन हैं आपके पास स्टे करने के लिए।
हर्षिल और धराली के बीच का डिस्टेंस करीब 20 मिनट का है। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप हर्षिल रुकिए, क्योंकि हर्षिल बेहद खूबसूरत है। क्योंकि हम जब वहाँ गए सब कुछ ऑनलाइन बुक था और वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए हम धराली रुक गए। अगले दिन की शुरुआत हमने काफ़ी जल्दी की, क्योंकि आज के दिन हमें निलोंग वैली कवर करना था और गंगोत्री धाम भी। हमने ब्रेकफास्ट किया और कुछ खाने का सामान पैक करा के निलोंग वैली के लिए निकल गए, क्योंकि निलोंग वैली में खाने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसी सफ़र पर आगे 20 किलोमीटर पे ही गंगोत्री धाम पड़ता है, पर उससे पहले पड़ेगा भैरव घाटी, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। अगर आप एक नेचर लवर हैं तो गंगोत्री नेशनल पार्क आप लोगों के लिए एकदम आइडियल डेस्टिनेशन है। बहुत ही ऑफबीट, बहुत कम लोग यहाँ आते हैं और इसकी ग्रीनरी और इसकी ब्यूटी आपका दिल ले लेगी। और करीब 20 मिनट के सफ़र के बाद हमने क्रॉस किया भैरव घाटी को। यहाँ से सीधा रास्ता जाता है गंगोत्री धाम के लिए, लेकिन हम मुड़ेंगे लेफ्ट में निलांग वैली के लिए। हमने गेट पे परमिट दिखाया और फिर परमिट चेक होकर हमारी एंट्री हुई। हम काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि इतना कुछ सुना था वैली के बारे में और फाइनली हम वहाँ पे एंटर कर रहे थे। और ये जो रिवर आप हमारे साथ बहते हुए देख रहे हैं, इसे जाड़गंगा कहते हैं और इसका ओरिजिन तिब्बत से है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पूरा रास्ता अभी भी बिल्कुल कच्चा है, रोड इतना अच्छा यहाँ बना नहीं हुआ है। ये वुडन ब्रिज कहलाता है गरतांग गली, जो यहाँ का सबसे मुख्य आकर्षण है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कितना ट्रिकी जगह पे बनाया हुआ है, तो इस पे वेट का काफी ध्यान रखा गया है और एक टाइम पे सिर्फ 10 लोगों का ही इस ब्रिज पे होना अलाउड है। ये ब्रिज 11,000 फीट की ऊंचाई पे है और इसको भोटिया समुदाय के प्रमुख ने पेशावर से पठानों को बुलवा काम करवाया था। इसको यूज किया जाता था ट्रेड करने के लिए तिब्बत से। सोचिए कितना मुश्किल से उन्होंने इस पहाड़ के अंदर, चट्टान के अंदर इस लकड़ी के ब्रिज को बनाया होगा। 1962 की लड़ाई के बाद ये पूरी वैली के साथ इसको ही बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये टूरिस्ट के लिए खुल गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ कब आएं। निलोंग वैली 11,400 फीट हाइट पे है। जनरली ये 7 से 8 महीने बर्फ से ढकी रहती है। मई से लेके अक्टूबर यहाँ का बेस्ट टाइम है, लेकिन हम रेकमेंड करेंगे या तो आप मई जून में आए या फिर आप सितंबर अक्टूबर में आए। जुलाई अगस्त में यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है और बहुत लैंडस्लाइड का एरिया है, इसलिए यहाँ आना सेफ नहीं है। जैसा कि लद्दाख जाते वक्त आपको बहुत सारे वाटर बॉडीज को क्रॉस करना पड़ता है। आई एम श्योर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऐसे ही बहुत सारे नाले, जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं इनको, वो आपको क्रॉस करने पड़ते हैं इस पूरे रास्ते के ऊपर। और जैसे जैसे आप इस रोड पर आगे चलते जाएंगे, वेजिटेशन को देख के, प्लांट्स को देख के, ट्रीज को देख के आपको समझ में आएगा कि क्यों इस पूरे क्षेत्र को लद्दाख और स्पीति के टेरेन से कंपेयर किया जाता है। कहा जाता है कि निलोंग का मतलब है वैली ऑफ ब्लू स्टोन्स। जड़गंगा जो इसके बीच में बहती है, उसका रंग बहुत सुंदर ब्लू कलर का है और वो पूरी वैली में रिफ्लेक्ट होता है। इसी कारण शायद इसका नाम वैली ऑफ ब्लू स्टोन्स या फिर निलोंग रखा गया है। यहाँ की लोकल ट्राइब जो यहाँ रहते थे, उनको बोलते थे जड़ या फिर भोटियाज। यहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर है जिसका नाम है लाल देवता मंदिर। ऐसा बोला जाता है कि ये लोग जब ट्रेड करने के लिए तिब्बत जाते थे, तो वहाँ पे जाने से पहले ये इस मंदिर में चढ़ावा करके ही आगे जाते थे। जहाँ से आपने परमिट दिखा के एंट्री ली थी, उस पॉइंट से करीब 25 किलोमीटर तक आप निलोंग वैली को अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड आर्मी की कवरेज है और वहाँ जाना अलाउड नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ पर कुछ अबैंडन बंकर्स भी हैं जिनको आप देख सकते हैं और फिर यहाँ से ही आपको मुड़ना है वापस। यहाँ पे रात को कैंपिंग, रुकना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आपको अपना ट्रिप इस तरह प्लान करना है कि आप सुबह जल्दी यहाँ पे आएँ, पूरे एरिया को एक्सप्लोर करके शाम ढलने से पहले वापस इस वैली से बाहर निकल जाएं। दूसरी जगह जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है गंगोत्री धाम। गंगोत्री 4 धामों में से एक धाम है और ये गंगा मैया को डिवोटेड है।
अगर आप ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं तो यहाँ से 19 किलोमीटर आगे पड़ता है गौमुख, जहाँ से रिवर ओरिजिनेट करती है। आप वो ट्रैक कर सकते हैं। या फिर दूसरा बहुत पॉपुलर ट्रैक जो यहाँ पे है वो है केदारताल। अब हम जा रहे हैं अपनी तीसरी मंजिल की ओर, जो कि है हर्षिल वैली। गंगोत्री धाम से हर्षिल वैली का सफर करीब 45 मिनट का है और जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते पे वापस जाना है। मैं एक बात को यहाँ बताना चाहती हूँ कि शायद आप लोग ड्रोन शॉट्स का इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया बहुत ही सेंसिटिव जोन है और आर्मी कवर्ड है, इसलिए हमने इस जगह का मान रखते हुए नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि यहाँ बहुत अच्छे स्टे ऑप्शंस हैं। अगर आप गंगोत्री नेशनल पार्क की तरफ इस आइटनरी को करने के लिए आते हैं तो आप अपना स्टे ऑप्शन हर्षिल में रखिए। हर्षिल से बगौरी गांव तक का रास्ता एक पैदल सफ़र है। ये करीब 10 मिनट का रास्ता है और ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। आप ब्रिज क्रॉस करेंगे, नीचे से नदी बह रही है, चारों तरफ बेहद खूबसूरत माउंटेन्स। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि निलांग वैली के अंदर 2 गांव पड़ते हैं, निलांग और जदोंग। वहां के लोकल्स को डिस्प्लेस करके 3 जगह रहने दिया गया, जो कि है हर्षिल, बगौरी और डूंडा। ज़्यादातर ये लोग हर्षिल एंड बगौड़ी में रुकते हैं, लेकिन डूंडा जब बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड हो जाती है तब जाते हैं। यहाँ के लोगों से हमने इंटरेक्शन किया और बहुत ही इमोशनल फील किया। ये लोग कहते हैं कि भले ही सरकार ने इनको नई जगह दे दी है और हर्षिल सच में बेहद खूबसूरत है, पर अपनी मातृभूमि किसको याद नहीं आती है। तो सरकार ने इन लोगों को अनुमति दे रखी है कि साल में एक दिन 2 जून को ये लोग निलांग वैली जाते हैं और अपने लोकल देवी देवता का पूजन करते हैं। ये गांव लोगों ने बहुत साफ सुथरा मेंटेन किया हुआ है और इसको अवार्ड भी मिला हुआ है उत्तराखंड के वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट विलेज के लिए। तो इसी के साथ हम इस सफ़र को अलविदा कहते हैं और आपको लेकर चलेंगे एक और ऑफ बीट लोकेशन पे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कोई क्वेरी के लिए हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडीज़ पे भी रीच कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है।